हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा था फिफ्थ, साउंड यानी कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ध्वनि में पढ़ लिया था कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, श्रृंग क्या होता है, गर्त क्या होता है दोस्तों, संपीड़न और विरलन। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ध्वनि के आगे के टॉपिक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक है, तो दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगला टॉपिक है ध्वनि की गुणता। क्या दोस्तों, ध्वनि की गुणता। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ध्वनि की गुणता क्या होती है। किसी ध्वनि की गुणता किसी ध्वनि की किसी ध्वनि की गुणता उस ध्वनि द्वारा उत्पन्न तरंग उस ध्वनि द्वारा उत्पन्न तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति पर निर्भर करती है तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यह संगीतमय ध्वनि का अभिलक्षण है। संगीतमय ध्वनि का अभिलक्षण है। संगीतमय ध्वनि का अभिलक्षण है। यह हमें समान तारतत्व में प्रबलता की ध्वनियों में अंतर करने में सहायक होती हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाती हैं, इन्हें बोलते हैं ध्वनि की गुणता, जिनके द्वारा दोस्तों हम लोग पहचान पाते हैं कि कौन सी जो ध्वनि है वो संगीतमय है और कौन सी दोस्तों ध्वनि जो है वो संगीतमय नहीं है। अब आइए फ्रेंड्स, अगली हेडिंग है सी में टोन। दोस्तों अगली हेडिंग क्या है, टोन। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों रिंग टोन, तो ये उसी प्रकार की टोन होती है फ्रेंड्स। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। दोस्तों एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, स्वर क्या होता है, स्वर में क्या भेद होता है दोस्तों। अनेक ध्वनियों के मिश्रण को स्वर कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए आप लोग कि टोन किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। अनेक ध्वनियों के मिश्रण को स्वर कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। संगीत किसे कहते हैं। तो दोस्तों संगीत तो आप सब लोग जानते हो, अच्छे अच्छे गाने सुना करते हो मोबाइल फ़ोन में, कहीं भोजपुरी, कहीं हिंदी, कहीं पंजाबी। तो इस तरीके से दोस्तों संगीत होता है। तो संगीत क्या है फ्रेंड्स, संगीत सुनने में सुखद होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, संगीत सुनने में
सुखद होता है। सुखद कैसा होता है? जब हम लोग गाना सुनते हैं तो गाने को सुनकर दोस्तों क्या है, एक आनंद मिलता है। और अगर कहीं पर अपना मनपसंद गाना बज जाए दोस्तों, तो क्या होता है, मन से एकदम से वो व्यक्ति गुनगुनाने लगता है। अगर किसी का मनपसंद गाना बज रहा है तो उसके साथ साथ वो भी गायक बन जाएगा, वो भी गाने को गुनगुनाने लगेगा। तो दोस्तों वही क्या होता है, संगीत। और क्या करता है, हमें आनंदित करता है, हमें इंजॉय देता है दोस्तों। और इसकी गुणता अच्छी होती है। और इसकी गुणता अच्छी होती है। तो दोस्तों गुणता जिसकी अच्छी है वो क्या है, संगीत है। और गुणता जिसकी अच्छी नहीं है वो क्या है, टोन है। गुणता अच्छी होती है, गुणता अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए कि संगीत क्या होता है। अभी तक दोस्तों आप लोग संगीत नहीं जानते होंगे या स्वर नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों स्वर क्या होते हैं, यानी अनेक ध्वनियों के मिश्रण को स्वर कहते हैं। संगीत किसे कहते हैं, यानी संगीत सुनने में सुखद होता है और इसकी गुणता जो है वो अच्छी होती है। इसके जो तारतत्व तो होते हैं वो मीठे होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं तरंग का वेग क्या होता है। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्टार बना लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों ये स्टार पॉइंट में आ जाएगा। क्या लिखेंगे, तरंग, तरंग वेग, यानी वेव वेलोसिटी है दोस्तों। ये क्या है, वेव वेलोसिटी। तो दोस्तों तरंग का वेग क्या होता है, एक तरंग, एक तरंग फ्रेंड्स क्या होती है, आप लोग जानते हैं कि एक तरंग क्या होती है, यानी दो सुरंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य होती है। तो दोस्तों जब वो निकलती है 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जब दोस्तों दूरी तय करती है, वह भी एक तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। तो एक तरंग द्वारा एक सेकेंड में, एक तरंग द्वारा एक सेकेंड में, एक तरंग द्वारा एक सेकेंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी को तरंग का वेग कहते हैं, तरंग का वेग कहते हैं। तय की गई दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं, तरंग का वेग कहते हैं। इसका एसआई पद्धति में मात्रक, इसका एसआई पद्धति में, इसका एसआई पद्धति में मात्रक, इसका एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक दोस्तों कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से इसका निकालेंगे हम। इसे प्रदर्शित काहे से करते हैं, तो दोस्तों जो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य होती है उसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका देख लेते हैं दोस्तों, वेग बराबर क्या होगा। तो वेग बराबर दोस्तों फार्मूला होता है चली गई दूरी, चली गई दूरी और अपॉन में लिया गया समय, लिया गया समय। तो दोस्तों ये इसका फार्मूला होता है चली गई दूरी बराबर लिया गया समय। तो अब दोस्तों देख लेते हैं चली गई दूरी क्या होती है, यानी इसे v से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, v बराबर लेमडा अपॉन कैपिटल टी, जहां लेमडा ध्वनि की, जहां लेमडा ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है, यह टी समय में चली गई है, यह टी समय में चली गई है, यह टी समय में चली गई है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे कैसे लिखेंगे। अतः v बराबर लेमडा इंटू म्यू। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसे म्यू बोलते हैं। ये दोस्तों क्या होता है, म्यू होता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाएगा, वेग बराबर, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य,
वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति। दोस्तों ये तरंग दैर्ध्य लिखा, ये दा बना है, आप लोग थोड़ा अच्छे से पहचान लें फ्रेंड्स, ये दा दबैत बना है, तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति होता है। अब दोस्तों इसे बंद कर देंगे क्योंकि ये फार्मूला है और फ्रेंड्स यही फार्मूला हमें ड्राइव करना था। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव कर लिया है। अब आइए दोस्तों, इसे ही बोलते हैं तरंग समीकरण। इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसे बोलते हैं तरंग समीकरण। तरंग समीकरण, तो फ्रेंड्स ये जो है तरंग समीकरण है। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स। तो अगली परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। दोस्तों हेडिंग डालेंगे विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की क्या क्या चाल होती है, किस तरीके से ध्वनि जो है वो गमन करती है दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स लिखते हैं, पहला पॉइंट इसका देख लेते हैं कि दोस्तों इसका पहला पॉइंट क्या होगा। ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल पदार्थ, पदार्थ दोस्तों पदार्थ में का मतलब क्या होता है, यानी कोई माध्यम अगर हो, माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, गुणों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, गुणों पर निर्भर करती है, जिसमें यह, जिसमें यह संचरित होती है, जिसमें यह संचरित होती है। यह गैसों में, यह गैसों में सबसे कम, यह गैसों में सबसे कम, द्रवों में सबसे, द्रवों में सबसे ज़्यादा तथा ठोसों में, तथा ठोसों में सबसे तेज होती है, ठोसों में सबसे तेज होती है, सबसे तेज होती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों है ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने के साथ, तापमान बढ़ने के साथ, ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है, तापमान बढ़ने के साथ क्या है, बढ़ती है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, हवा में आर्द्रता, हवा में आर्द्रता या नमी, आर्द्रता मीन्स क्या होता है, नमी, बढ़ने से, बढ़ने से, आर्द्रता या नमी बढ़ने से ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल बढ़ती है, ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं स्टार पॉइंट। तो पहला स्टार पॉइंट देखेंगे दोस्तों, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से
ध्वनि की चाल से अधिक तेज होती है, अधिक तेज होती है, अधिक तेज होती है। दोस्तों आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा प्रकाश की जो चाल है वह ध्वनि की चाल से अधिक तेज होती है। दोस्तों कैसे समझेंगे? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बरसात के मौसम में बादल गरजते हैं और दोस्तों क्या होता है उसके पहले लपकते हैं। तो दोस्तों जब बादल लपकता है बहुत बड़ा प्रकाश होता है, तो दोस्तों वो प्रकाश पृथ्वी तक आने में बहुत कम समय लेता है। और दोस्तों लपकने के बाद में क्या होता है, जो गड़गड़ाहट की आवाज़ है वह कुछ सेकंड बाद में सुनाई पड़ती है। जबकि दोस्तों यदि कोई चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उनमें दोस्तों क्या है, तुरंत आवाज़ होती है। लेकिन दोस्तों टकराने के बाद में क्या है, यानी प्रकाश अपनी रफ्तार से ज़्यादा चलता है। दोस्तों ध्वनि की रफ्तार से प्रकाश की जो रफ्तार है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से जो दोस्तों लाइट है, जो प्रकाश है, वो पृथ्वी तक आने में कम समय लेता है और दोस्तों जो ध्वनि है वह पृथ्वी तक आने में ज़्यादा समय लेती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के समय में जब बादल गरजते हैं तो दोस्तों क्या है, लपकते हैं तो हमें प्रकाश पहले दिखाई पड़ता है और उसके कुछ सेकंड बाद में उनके गरजने की या गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो दोस्तों ये उसका एग्जाम्पल होता है। अब आइए दूसरा स्टार पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा स्टार पॉइंट क्या बनेगा? वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल 20 डिग्री 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी 22 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? 344 मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोस्तों ये होता है वायु की चाल। दोस्तों किसकी? यानी ध्वनि की चाल वायु में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि बूम। ध्वनि बूम किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत ही मज़ेदार, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ध्वनि बूम। तो आइए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं ध्वनि बूम के बारे में। कुछ वायुयान, दोस्तों कुछ वायुयान मीन्स हवाई जहाज, कुछ वायुयान गोलियां तथा रॉकेट, गोलियां तथा रॉकेट आदि आदि पराध्वनिक चाल से, पराध्वनिक चाल से, पराध्वनिक चाल से चलते हैं, पराध्वनिक चाल से चलते हैं। पराध्वनिक का तात्पर्य, पराध्वनिक का तात्पर्य उस चाल से है, उस चाल से है, पराध्वनिक का तात्पर्य उस चाल से है जो ध्वनि की चाल से, जो ध्वनि की चाल से भी, ध्वनि की चाल से भी तेज होती है, ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा तेज होती है। ये वायु में बहुत तेज आवाज़, ये वायु में बहुत तेज आवाज़, बहुत तेज आवाज़ करते हैं, बहुत तेज आवाज़ करते हैं। इन्हें प्रघाती तरंगें, जिन्हें प्रघाती, प्रघाती तरंगें भी कहते हैं, प्रघाती तरंगें भी कहते हैं। तो दोस्तों पराध्वनि का मतलब आप लोग समझ गए, यानी कुछ रॉकेट और कुछ यान ऐसे होते हैं दोस्तों जो ध्वनि की भी दोस्तों जो ध्वनि की चाल होती है, यानी ध्वनि की जो स्पीड होती है, तो ध्वनि की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से वो चलते हैं। तो दोस्तों ऐसी उनकी ध्वनियाँ होती हैं कि वो वायु में बहुत ज़्यादा एक शोर उत्पन्न करती हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे रॉकेट निकलते हैं, जब वो निकल जाते हैं उसके बाद में उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो दोस्तों उनकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है? वो होती है पराध्वनिक, यानी ध्वनि की जो स्पीड है
उस स्पीड से ज़्यादा होती है, उस स्पीड को दोस्तों बोलते हैं पराध्वनिक स्पीड। यानी जो ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? पराध्वनिक होते हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके कुछ स्टार पॉइंट, कौन कौन से इसके स्टार पॉइंट बनेंगे। ध्वनि बूम, क्या दोस्तों? ध्वनि बूम प्रघाती तरंगों द्वारा, प्रघाती तरंगों द्वारा, ध्वनि बूम प्रघाती तरंगों द्वारा उत्पन्न उत्पन्न विस्फोटक, उत्पन्न विस्फोटक शोर, विस्फोटक शोर करते हैं। दोस्तों ध्वनि बूम क्या है? यानी प्रघाती तरंगों द्वारा उत्पन्न एक विस्फोटक शोर है, जो ध्वनि बूम कहलाता है। दूसरा दोस्तों स्टार पॉइंट, यह जबरदस्त ध्वनि, यह यह जबरदस्त यह जबरदस्त ध्वनि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जो खिलाड़ उत्सर्जन करता है, जो खिड़कियों के शीशे, जो खिड़कियों के शीशे तोड़ सकती है, तोड़ सकती है। तो दोस्तों इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है? कह रहा है कि वह जबरदस्त ध्वनि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। कौन? ध्वनि बूम, जो क्या करता है? यानी खिड़कियों के शीशे भी क्या करता है? तोड़ देता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई डीजे ऐसे होते हैं जिनमें दोस्तों इतनी धमक होती है कि जब उन्हें फुल स्पीड में यानी फुल आवाज़ में उन्हें यदि बजा दिया जाए दोस्तों, तो एकदम से जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनका हार्ट बीट बढ़ जाती है दोस्तों, एकदम से अजीब टाइप का दोस्तों लगने लगता है। और यदि घरों में हम लोगों को क्या है, खिड़कियों में यदि शीशे लगे होते हैं और बाहर यदि उसका बेस बढ़ा दिया जाए, डीजे का बेस फुल कर दिया जाए दोस्तों, तो क्या होगा? वो खिड़की जो दोस्तों जो खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं, वो शीशे क्या होंगे? टूट जाएंगे दोस्तों उस बेस के द्वारा। तो ये दोस्तों होता है ध्वनि बूम। ये एक ऐसी ध्वनि होती है दोस्तों जो क्या करती है? बहुत ज़्यादा दोस्तों क्या करती है? विचलन उत्पन्न करती है, जिससे ये चीज़ें आपस में जाकर टूट जाती हैं, जिसमें जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो आपस में टकराते हैं, जिससे जो चीज़ें होती हैं वो विस्फोटित हो जाती हैं, चटक जाती हैं, टूट जाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगला टॉपिक है ध्वनि का परावर्तन। दोस्तों क्या लिखेंगे? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। तो दोस्तों देख लेते हैं कि ध्वनि का परावर्तन क्या होता है भाई। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन तो होता है, लेकिन उसी तरीके का ध्वनि का भी परावर्तन होता है। दोस्तों क्या लिखेंगे? प्रकाश की तरह है, प्रकाश की तरह ध्वनि भी, प्रकाश की तरह ध्वनि भी जब किसी, ध्वनि भी जब किसी कठोर सतह से टकराती है, जब किसी कठोर सतह से टकराती है, टकराती है तब वापस लौटती है, तब वापस लौटती है, तब वापस लौटती है। यह ध्वनि का परावर्तन, यह ध्वनि का परावर्तन, यह ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ये दोस्तों क्या कहलाता है? इसे ही बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि भी परावर्तन के समय, ध्वनि भी परावर्तन के समय, ध्वनि भी परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियमों का,
नियमों का पालन करती है, नियमों का पालन करती है, परावर्तन के नियमों का पालन करती है। तो दोस्तों देख लेते हैं नंबर 1। तो फ्रेंड्स नंबर 1 पर क्या है? आपत्ति ध्वनि तरंग, आप आपत्ति ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग, परावर्तित, परावर्तित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, बिंदु पर खींचा गया, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन होता है दोस्तों। ये सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसे, किस तरीके का ध्वनि का परावर्तन होता है दोस्तों। तो ये मान लेते हैं कोई एक दीवार है, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके की एक दीवार बना देते हैं। ये दोस्तों एक दीवार है और इस दीवार को दोस्तों ऐसे रंग देते हैं ब्लैक से हम लोग, ऐसे ऐसे बना देंगे, ये दीवार एक बन जाएगी। ये फ्रेंड्स एक दीवार है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये दीवार दोस्तों हो गया, समझ गए आप लोग। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? हमें एक आपतित ध्वनि ले जाना है। तो दोस्तों यहाँ से एक आपतित ध्वनि जा रही है ये, और इस बिंदु पर दोस्तों ये पहुंचती है। ये दोस्तों क्या है? आपतित ध्वनि है। इस तरीके से फ्रेंड्स बनाएंगे इसे यहाँ पर। इस तरीके से ये है। और दोस्तों इसके दूसरे साइड बना देते हैं, यहीं पर हमें एक अभिलंब डालना है। तो दोस्तों इसके बीचों बीच एकदम जो सीधी रेखा जाएगी वो अभिलंब का कार्य करेगी, यानी इस तरीके से 90 डिग्री पर दोस्तों जो खींची जाती है वो इस पृष्ठ के परितः अभिलंब का कार्य करती है। तो दोस्तों ये अभिलंब बन जाएगा। अब ये किरण दोस्तों जिस तरीके से आपतित हुई है उसी तरीके से ये यहाँ से परावर्तित होगी, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बना देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों होता है ये। इस तरीके से दोस्तों ये ध्वनि बनी होती है। ये वाला जो एंगल होता है फ्रेंड्स, ये वाला होता है एंगल आई, और दोस्तों ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल होता है आर। दोस्तों ये जो है यहाँ पर लिखेंगे ध्वनि का परावर्तन है, ध्वनि का परावर्तन है। दोस्तों ये ध्वनि का परावर्तन है, इसे बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। ये दोस्तों है परावर्तन कोण। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये है परावर्तन कोण।
तो इस तरीके से दोस्तों ये ध्वनि होती है। ध्वनि का परासरण इस तरीके से होता है। अब आइए दोस्तों इसी का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ध्वनि का आपतन कोण, ध्वनि का आपतन कोण हमेशा ध्वनि के परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है दोस्तों, यानी आपतन कोण जो है किसके बराबर होता है, तो ये परावर्तन के बराबर होता है। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आपतन कोण को काहे से लिखते हैं, एंगल आई इक्वल टू परावर्तन कोण को दोस्तों काहे से लिखते हैं, एंगल आर से। तो दोस्तों यही इनका एक संबंध स्थापित हो जाता है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो दोस्तों इसे इस तरीके से बंद कर देते हैं और यहाँ पर एक स्टार मार देते हैं दोस्तों, क्योंकि यही हमें आवश्यकता थी कि ध्वनि का परावर्तन किस तरीके से संभव होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ध्वनि का परावर्तन ज्ञात कर लिया है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ध्वनि का परावर्तन होता है। अब दोस्तों बाकी के जो बचे टॉपिक हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी नए दिन नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।